हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे जो मेजरिंग टेप होता है हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर इसको कैसे रीड करना है, मेजरिंग टेप को कैसे रीड करना है या कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेते हैं इसके फ्रंट से। देखिए जो फ्रंट पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मीटर। इसका मतलब आप इसको 3 मीटर तक इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको जो लेंथ होता है इसका, जो यहाँ से खोलते हैं, ऐसे खोल करके लंबाई 3 मीटर तक इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और जो इसके ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर यहाँ लिखा है 16 mm। देखिए 16 mm देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसका क्या मतलब है देखिए, इसको मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है कि इसकी जो मेजरिंग टेप है, जो इसकी जो विड्थ है, ये देखिए तो चौड़ाई है, जो विड्थ है ये 60 mm है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है, जो विड्थ बोलते हैं, ये 60 mm है। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं स्टील की प्लेट टाइप दिख रही है आपको। ये जो प्लेट टाइप की आपको क्लैंप दिख रही है, इसको हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट टेप है किसी चीज़ में इसको होल्डिंग करने में लेते हैं। ये देखिए, अगर आप सिंगल हो, अगर आपके साथ में कोई काम करने वाला नहीं है बंदा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप दिखाता हूँ आपको। अब इस तरह से ये देखिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ऐसे अंदर की तरफ से। ये इसका इनर पॉइंट है, ये इसको इनर पॉइंट बोलते हैं। इसको अंदर की तरफ से, इसे अंदर की तरफ से इसको आप होल्ड कर सकते हो। ओके, अगर बाहर की तरफ से आपको होल्ड करना है, अगर बाहरी तरफ से होल्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ऐसे आप होल्ड कर सकते हो। देखिए ऐसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो क्लैंप होती है, ये जो क्लैंप है ये थोड़ी लूज़ रहती है। ये लूज़ क्यों रहती है? ये जो क्लैंप है देखिए लूज़ इसलिए रहती है कि ये देखिए अब लूज़ है। जो भी इस जो क्लैंप है, जो भी इसकी थिकनेस है, ठीक है ना, जो क्लैंप है इसकी जो भी थिकनेस है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो गैप आ रहा है, देखिए इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, गैप आ रहा है, तो उसका जो गैप है एक क्लैंप के जो थिकनेस है उसके बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे होता है क्या है कि जब हम ऐसे मेजरमेंट लेते हैं तो अंदर की तरफ से तो गैप यहाँ से खुल जाता है, तो गैप यहाँ से खुल जाता है, गैप क्या ओपन हो जाता है। ओके, जब बाहर की तरफ से लेते हैं ऐसे, जब बाहर की तरफ से ऐसे लेते हैं तो गैप देखिए यहाँ पर बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पे गैप जो है बंद हो गया, इसलिए हम इसको लूज में लेते हैं कि मेजरमेंट हमका बराबर मिले। ओके, अभी मैं आपको सेंटीमीटर कैसे पता करते हैं और mm कैसे पता करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो क्लैंप है उसके नीचे देखिए 1 2 छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको। ये आपको 3 में दिखाता हूँ। देखिए 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे 10 तक है। मतलब 10 तक नहीं है, और भी है, मतलब इसके अंदर है। ठीक है ना। ये हम सेंटीमीटर में यूज लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देखिए ब्लोर हो रहा है, सॉरी, 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक देखिए 10 सेंटीमीटर। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर के अंदर, ओके, 1 सेंटीमीटर के अंदर देखिए 8 से 9 1 सेंटीमीटर है। ओके, इसके अंदर 10 मिलीमीटर होती है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होती है। ये आपको समझाता हूँ आपको, और एक मिनट। देखिए आप अगर काउंट करेंगे इसके नंबर्स को, जो भी देखिए, जो भी एक, ये देखिए मान लीजिए 9 से 10 1 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर छोटे छोटे गार दिख रही है, छोटी छोटी लाइन दिख रही है, ये 10 लाइन है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है। इसको हम मिलीमीटर में बोलते हैं, इसको मिलीमीटर हम बोलते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। अब अगर हम इसको मेजरमेंट टेप को मिलीमीटर में समझेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो हम लोग का 1 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा कि 10 mm हो जाएगा, यानी कि 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, जो 2 सेंटीमीटर है उसको हम मान लेंगे 20 मिलीमीटर बोल सकते हैं, यानी कि 20 mm बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम मीटर में बात करें तो क्या है कि देखिए यहाँ से सीधा आप सब लगाया हूँ। अगर मीटर में बात करें तो
100 देखिए 100 लिखा है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। यानी कि अगर में बात करें तो 1000 मिलीमीटर को यानी कि 1000 को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। ओके, 1000 को 1 मीटर बोलते हैं, और अगर 100 सेंटीमीटर करें तो इसको 1 मीटर बोलते हैं। अगर ऐसे आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 90, ये देखिए यहाँ पे 80 है, 90 यानी कि 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ये 100 है यानी कि 1 मीटर। अगर में बात करें, बात करें तो 800, तो 800 900 ये 1000 ओके, 1000 यानी कि 1 मीटर इसको बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। अब नीचे वाला आप समझ गए। ये मेजरिंग टेप का दो हिस्से में डिवाइड होता है। देखिए, एक ऊपर वाला हिस्सा है, बीच में देखिए लाइन पड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए एक लाइन पड़ी हुई है। एक ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है। नीचे वाला आपको समझा दिया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। ओके, आपको ऊपर वाला समझाता हूँ। ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5, इसको हम इंच बोलते हैं। देखिए ये 1 से 2 तक 1 इंच है, 2 से 3 तक 1 इंच है, और 3 से 4 तक 1 इंच है। ये ऊपर की जो लाइन है ये इंच में हम लेते हैं, ठीक है ना, इंच में लेते हैं। मेजरिंग टेप में 1 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए आप समझाता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इस 4 हिस्सों को बोलते क्या हैं? 1 इंच के अंदर जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए आपको पेपर में लेकर चलता हूँ। देखिए हम इसको, जो पहला वाला लाइन है, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 एंड 4। जो 4 हिस्सा है इसको अलग अलग हम बोलते हैं। इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको जो पहली लाइन है इसको 1/4 बोलते हैं, जो सेकंड लाइन है इसको 1/2 बोलते हैं, और जो थर्ड लाइन है ये 3/4 बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4, 1 इंच को 4 हिस्से में डिवाइड होता है। इसको हम 1/4 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, जिसको 3/4 बोलते हैं। ओके, जब भी आप पाइपलाइन में काम करते हो, ऐसी छोटी मोटी पाइप आती रहेगी, ठीक है ना, छोटी छोटी पाइप या फिर किसी फिटिंग आती रहेगी, तो उसको हम लोग मेजर में लेते हैं इसको। ओके, मान के चलिए आपके पास 2 इंच, मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, ठीक है ना, 2 इंच से बड़ी है, तो बड़ी मान लीजिए 2 इंच आपको आ रही है, 2 इंच से और 1/2 तक आ रही है, मानी कि हाफ 1/2 तक आ रही है। उसको हम कैसे लेंगे? यानी कि 2 इंच आ रही है, उसके बाद 1/2 में आके रुक रही है, मतलब यहाँ आके रुक रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम 2.5 इंच बोलेंगे। यानी कि 2.5 इंच, ये जो होता है हाफ इंच, 1/2 जो होता है ये हाफ इंच होता है। ओके, 1 इंच का आधा, यानी कि हाफ इंच बोलता है। अगर दो से दो को आई और यहाँ पे रुक गई, यहाँ बीच में आके रुक गई, यानी कि ये 2.5 इंच की पाइप है। अगर फास्ट में आके रुकती है, अगर यहाँ पे आके रुकती है, देखिए अगर यहाँ पे आके रुकती है, इसको क्या बोलेंगे? 2 इंच, 2/14 इंच बोलते हैं इसको, ठीक है, 2/14 इंच, यानी कि 2/14 इंच, हाफ इंच से थोड़ा कम, ठीक है। 2/14 इंच मतलब हाफ इंच से थोड़ा कम। 3/4 जो होता है मतलब हाफ इंच से बड़ा, 1 इंच से छोटा। जो पाइप होता है 1 इंच से छोटा होता है, हाफ इंच से बड़ा होता है। जो 1/4 होता है हाफ इंच से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, टोटल मैंने 1 इंच की लाइन लिया हूँ, ठीक है। ये देखिए टोटल 1 इंच की है, और 3 इंच से 4 इंच तक लिया हूँ, एग्जाम्पल तौर पे 3 इंच से 4 इंच तक, लेकिन टोटल जो हमारी है ये 1 इंच की लाइन है। ओके, अभी हम जान लेते हैं सूत क्या होता है। जो इंचेस होता है, देखिए 7 से लेकर 8 है, ये 1 इंच है। इंच के अंदर सूत का कैसे पता करते हैं? ओके, देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है, 1 2 ऐसे जो लाइन दिख रही है, छोटी है लाइन, उसके बाद में जो बड़ी लाइन दिख रही है उसको हम 1 सूत बोलते हैं। ओके, हम उसको 1 सूत बोलते हैं। देखिए यहाँ 1 इंच में 8 सूत होता है। अब देखिए बताता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो बड़ी लाइन है वो 8, यानी कि जो एक घर है, यानी कि एक लाइन है, उसको हम 1 सूत बोलते हैं। ओके, अब पेपर में आपको समझाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे मैंने 1 इंच बनाया हुआ है, 1 इंच, देखिए यहाँ पे 1 इंच है। जो एक लाइन है टेप के अंदर देखेंगे तो एक लाइन है। जो बड़ी लाइन है, ये जो बड़ी लाइन है, जो 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है, एक ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। ओके, जो सूत होता है वो के 8 हिस्सों में डिवाइड होता है।
ओके, देखिए एक एक घर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको सूत बोलते हैं। 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं। ओके, देखिए इसके आगे थोड़ा सा जाओगे तो आपको 1 फीट मिलेगा। देखिए 1 फीट है। ओके, देखिए 9 इंच है, 10 इंच है, 11 है, लेकिन यहाँ 12 नहीं है। 11 के बाद सीधा सीधा 1 फीट आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 फीट लिखा हुआ है, यानी कि 12 इंच को हम लोग 1 फीट बोलते हैं। ठीक है ना, ये देखिए 11 इंच है, यहाँ पे 12 होना चाहिए लेकिन 1 फीट दिख रहा है। ओके, 12 इंच में 1 फीट होता है। ओके, यहाँ पे देखिए 1-1, 1-2, यानी 1-3, 1-4, ये क्या होता है? लेकिन इसका मतलब होता है कि 1 फीट 1 इंच। यहाँ पे देखिए 1 फीट 2 इंच, यानी कि यहाँ से 1 फीट से 13 आता है, लेकिन 12 के बाद क्या है? 13 आ गया। यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 1 फीट लिखा हुआ है, यानी 12 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 14 आ गया। उसके बाद क्या समझते हैं? 1 फीट में इसको समझते हैं, यहाँ कि 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच। इसको फीट में अगर समझेंगे तो देखिए ये 1-1, 1-2, 1-3, इसका मतलब, यानी कि उसका मतलब है कि 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आई होप जो मेजरिंग टेप है इसकी पूरी वीडियो आप समझ गए, कैसे यूज करना है, क्या करना है। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा।